व अक़ूलु व बिल्लाहि तौफ़ीक़ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तसर कोर्स। इस कोर्स का नाम रैहानुस सीरा है। रेहान अरबी ज़ुबान में एक खुशबू है और हम भी इस कोर्स के ज़रिए से अपनी ज़िंदगियों में, अपनी समाअतों में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खूबसूरत सीरत को सुनकर खुशबू भरने की कोशिश करेंगे। और हम देखेंगे कि अगर दुनिया की मशगूलियत ने हमारे दिलों को मुर्दा कर दिया है तो हम सीरत की खुशबू के ज़रिए कैसे अपने आप को ज़िंदा कर सकते हैं, हम कैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ रुजू कर सकते हैं, हम कैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा-ए हसना और आपके तरीके को अपना सकते हैं। सीरत के ज़रिए मैं अपनी ज़िंदगी में कैसे सीरत को ला सकता हूँ, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीक़ों को कैसे मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर ला सकता हूँ, ये सब हमारे मकासिद हैं। हम्दो सना और दुरूदो सलाम के बाद आज के लेसन का बाकायदा आगाज़ एक खूबसूरत दुआ के साथ किया जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर की नमाज के बाद ये दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, इन्नी अस्अलुका, बेशक ए अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ। किस चीज़ का सवाल करता हूँ? इल्मन नाफ़िअ, इल्म नाफ़ि का अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ। व रिज़्क़न तय्यिबा, और अल्लाह मैं तुझसे पाक रिज़्क़ का सवाल करता हूँ। व अमलन मुतक़ब्बला, और अल्लाह तुझसे ऐसे अमल का सवाल करता हूँ जिसको तेरी बारगाह में कबूल किया जाए। बारकल्लाहु फ़ीकुम। तो देखिए, ये जो हदीस है उलमाए किराम इल्म की दो अक़साम को बयान करते हैं, एक इल्म नाफ़े और एक इल्म गैर नाफ़े। हमें जिस चीज़ का, आप कह लीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जिस चीज़ का सवाल करना है वो इल्म नाफ़े है, और जिस चीज़ से पनाह मांगनी है वो इल्म गैर नाफ़े है। इसी वजह से तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये दुआ किया करते थे कि व मिन इल्मिन ला यनफ़अ, अल्लाह ऐसे इल्म से तेरी पनाह चाहता हूँ जो फ़ायदा ना दे। और इसी तरह हदीस के अंदर अगर देखें तो रिज़्क़ की सिफ़त क्या बयान हुई, रिज़्क़न तय्यिबा, अल्लाह ऐसे रिज़्क़ का सवाल करता हूँ जो तय्यिब हो, जो पाक रिज़्क़ हो। और अमल की भी दो अक़साम बतलाई, और वो क्या अक़साम है यहाँ पर देखें, अमलन मुतक़ब्बला, हम अल्लाह से किस अमल का सवाल करते हैं? जिस अमल को कबूल किया जाए। तो पता चला कुछ ऐसे भी अमाल हैं जिनको आप कह लीजिए जो अमाल कबूल नहीं होते, अहदीस के अंदर उन अमाल को क्या कहा गया? उनको मरदूद या रद्द का अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल किया गया। बारकल्लाहु फीकुम। ये वही हदीस मुबारका है, कल के लेसन में भी हमने पढ़ी थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिससे खैर और भलाई का इरादा करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको दीन की समझ अता कर देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, अल्लाह जिससे खैर का इरादा करते हैं उसको दीन की समझ अता कर देते हैं, उसको दीन की भलाई अता कर देते हैं। तो इस हदीस पर मेरा और आपका पुख्ता यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ने मुझे ये मौका अता किया, यकीनन ये मेरे साथ अल्लाह ने भलाई का इरादा किया कि मैं अल्लाह के दीन को सीखने जा रहा हूँ। तो आज का जो हमारा सबक नंबर 2 है, इसमें हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, क्या पढ़ेंगे हम? इसमें सबक नंबर 1 की दोहराई करेंगे। सबक नंबर 2 के जो 10 मौज़ूआत हैं हम उनको पढ़ेंगे, और अल्लाह की तौफीक से आज का जो सीरत से मुताल्लिक आज का जो नुक्ता तालीम है हम उसको इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। बारकल्लाहु फीकुम। जी, तो सबक नंबर 1 की दोहराई कीजिए। कल के लेसन में आपने क्या पढ़ा? हमने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी को 2 हिस्सों में तकसीम किया, क़ब्ल अज़ नबुव्वा और बाद अज़ नबुव्वा। क़ब्ल अज़ नबुव्वा हमने कहा 40 साल और बाद अज़ नबुव्वा हमने कहा 23 साल।
फिर बाद नबूवत को हमने दो हिस्सों में तकसीम किया। कौन से दो हिस्से जी? मक्की दौर और मदनी दौर। मक्की दौर के बारे में हमने क्या कहा कि यह 13 सालों पर मुहित है। मदनी दौर के बारे में क्या कहा कि यह 10 सालों पर मुहित है। सीरत नबवी की तारीफ को बयान किया गया, सीरत नबवी और इल्म हदीस में फ़र्क को बयान किया गया, और सीरत नबवी और इल्म तारीख में फ़र्क को बयान किया गया, और सीरत नबवी को पढ़ने के मकासिद बयान किए गए। बोले कि सीरत नबवी को पढ़ने के क्या मकासिद है? जरा आप मुझे चैट में बताएंगे कि हमने सीरत नबवी को पढ़ने के कितने मकासिद बयान किए। जी आप मुझे चैट में बताएंगे कि हमने सीरत नबी को पढ़ने के, माशाल्लाह बिल्कुल आपकी तरफ से अक्सर माशाल्लाह लोगों की तरफ से दुरुस्त जवाब मौसूल हो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बारकल्लाहु फीकुम, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने सीरत नबी को पढ़ने के 7 मकासिद को बयान किया। यकीनन आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में कल की स्लाइड्स मिली होंगी, आपने वो सबक दोहराया भी होगा और इंशाल्लाह आपने मकासिद याद भी किए होंगे। तो ये 7 मकासिद को हमने बयान किया। अच्छा, आज जो हमारा है सबक नंबर 2 के 10 मौज़ूआत जो आज हमने पढ़ने हैं, सबक नंबर 2 के 10 मौज़ूआत जो आज हमने पढ़ने हैं, हमने अल्हम्दुलिल्लाह सबक नंबर 1 की दोहराई मुकम्मल कर ली। सबक नंबर 2 के 10 मौज़ूआत देखिए। सबसे पहला मौजू क्या है? बिअसत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल अरब और रुए जमीन में पाई जाने वाली सल्तनतें और अदियान। नंबर 2, मक्का की दीनी व सियासी हालत। नंबर 3, रसूल की बेअसत का मुनासिब वक्त और अक़वामी आलम का इंतजार। नंबर 4, रसूल की तारीफ। नंबर 5, रसूल के फ़राइज़े मनसबी। नंबर 6, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजरा नसब मुबारक। नंबर 7, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बसाअदत। नंबर 8, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाअत। नंबर 9, बनी साद में जाने का सबब और क़याम का अरसा। नंबर 10, वाक़या शक्के सदर। तो आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से हम इन 10 मौज़ूआत को मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं। हमारा सबसे पहला मौजू सल्तनतें और अदियान, रुए ज़मीन पर पाई जाने वाली सल्तनतें और अदियान। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इस बारे में जानना क्यों ज़रूरी है। आपके ज़हनों में सवाल पैदा हो रहा होगा कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन उसका हम आगाज़ कर रहे हैं कि रुए ज़मीन पर पाई जाने वाली सल्तनतें और अदियान के बारे में क्यों जानना ज़रूरी है, और इल्मे सीरत का इस मौजू से क्या ताल्लुक है। देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जमाने के अंदर जितनी भी सल्तनतें पाई जाती थी आप अलैहिस्सलाम की बेअसत या मुकाम नबूवत और रिसालत पर फाइज होने से पहले, उनके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि इन्हीं लोगों में से कुछ वो हैं जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले हैं, कुछ वो हैं जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का इनकार करने वाले हैं। ऐसे ही है, तो हमें ये बात बिल्कुल कन्फर्म हो जानी चाहिए कि वो कौन कौन सी सल्तनतें थीं और कौन कौन से अदियान थे जो कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बिअसत से पहले या उस वक्त इस रुए ज़मीन पर मौजूद थे। तो चलें आने वाली स्लाइड्स के अंदर ये देखते हैं कि वो कौन कौन सी सल्तनतें थीं, कौन कौन से अदियान थे। सबसे पहला जो दीन था यहूदियत का दीन। यहूदियत, ये लोग हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। आपके इनमें हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ के वालिद हैं। हज़रत यूसुफ के वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। हज़रत याकूब बेटे हैं हज़रत इसहाक के, हज़रत इसहाक बेटे हैं हज़रत इब्राहीम के। तो हज़रत इब्राहीम के 2 बेटे थे, हज़रत इस्माईल और हज़रत याकूब अलैहिमुस्सलाम। अब ये जो बनी इसराइल थे यहूदो नसारा, ये सारे के सारे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की लड़ी में से थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की लड़ी में से थे। हजरत याकूब, हजरत इसहाक, हजरत इब्राहीम अलैहिमुस्सलाम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जो मुत्तबईन हैं उन्होंने यहूदियत को इख्तियार किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मदीना में यहूद के 3 कबाइल आबाद थे। कौन कौन से 3 कबाइल? बनु कैनुका, बनु नजीर और बनु कुरैजा। बोलिए कौन से 3 कबाइल? बनु कैनुका,
बनु नज़ीर और बनु कुरैज़ा, ये 3 कबाइल यहूद के मदीना में आबाद थे। खैबर के अंदर भी यहूद के कबाइल आबाद थे। मुअर्रिखीन ने, सीरत निगारों ने लिखा कि कुल जो उस वक्त यहूद के कबाइल मदीना और इर्द गिर्द आबाद थे उनकी तादाद 32 या इससे भी जायद है। लेकिन जो उनमें से मारूफ हैं मदीने में, खासकर ये वो लोग हैं जिनका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वास्ता पड़ता है मदीने हिजरत कर लेने के बाद, वो 3 कबाइल कौन से हैं? बनु कैनुका, बनु नज़ीर और बनु कुरैज़ा। और इनका तफसीली जिक्र जाकर मदीनी दौर में आएगा इंशाअल्लाह। यहूदियत के बाद दूसरे नंबर पर है ईसाइयत। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जो मुत्तबईन हैं उन्होंने इसको इख्तियार किया। मिस्र, शाम, इराक, हबशा, रूम के अक्सर इलाकों में ईसाइयों को इख्तिदार हासिल था। और ये जजीरा अरब यानी अरब के जो इलाके हैं उसमें नजरान नामी एक शहर था जिसमें ईसाइयों की बड़ी तादाद आबाद थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल शुदा दीन को छोड़कर इनमें बुत परस्ती आम हो चुकी थी। बोलिए, ईसाइयों के अंदर क्या है? बुत परस्ती आम हो चुकी थी। तीसरा जो दीन है वो मजूसियत का है। यहां पर हमने 6 अदियान या सल्तनतों के बारे में पढ़ना है और आपकी वर्कशीट में वो 6 जो नंबरिंग है वो मौजूद है, 6 नंबर। मजूसियत, मजूसी आग की इबादत करने वाले थे, जबकि इसके अलावा सितारे, चांद, सूरज की भी वो लोग परस्तिश भी इनमें पाई जाती थी। और उनकी सबसे बड़ी कुव्वत क्या थी? वो फारिस थी। फारिस जो मौजूदा दौर के अंदर ईरान कहलाता है, ये फुर्स या फारिस कहलाते थे। ये मजूसियों की आग की इबादत करने वाले, गैरुल्लाह की इबादत करने वाले की सबसे मजबूत स्टेट थी फारिस की स्टेट। बुद्ध मत को देखें तो हिंदो चीन और इर्द गिर्द के इलाकों में आपके इल्म में है कि ये जो इस वक्त बरे सगीर पाको हिंद है या फिर दाएं बाएं के जितने भी ममालिक इसमें आते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इसको खिताए हिंद कहा जाता था। हिंद, जिससे हिंदुस्तान भी नाम वजूद में आए। तो हिंद जो ये कहलाता था, यहां पर बुत मत या फिर दीगर जो अदियान हैं वो अदियान पाए जाते थे उस जमाने के अंदर भी और उसके बाद के जमानों के अंदर भी। सल्तनतों की अगर हम बात करें, उस वक्त रुए जमीन पर कौन सी सल्तनतें पाई जाती थीं? तो रूमो फारिस की जो सल्तनतें थीं उस वक्त रुए जमीन पर पाई जाती थीं। रूम कौन लोग थे? ईसाइयत को इख्तियार करने वाले, यानी उस वक्त कह लीजिए कि क्रिश्चियन की, नसारा की जो सबसे बड़ी पावर थी वो रूम थी। और इसी तरह मजूसियत के जो नाम लेवा थे वो फारिस थे। रूम और फारिस ये 2 स्टेट्स थे। अब सवाल यह है हमारे पास कि रूम की शिकस्त से मक्का के मुशरिकीन क्यों खुश हुए? होता है ऐसे था। देखिए, आपको दोनों अदियान, दोनों जो उस वक्त सुपर पावर या फिर उस वक्त 2 सल्तनतें थी बड़ी रुए जमीन पर, रूम और फारिस की। रोम और फारिस की 2 सल्तनतें थीं। रोम कौन लोग? जो नसारा या ईसाइयों की तरफ निस्बत करने वाले, और इसी तरह फारिस कौन लोग? जो मजूसी, गैरुल्लाह की इबादत करने वाले। अब होता यह था कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेअसत के कुछ अरसा बाद रूम और फारिस की आपस में जंग होती है। यह मक्की दौर का वाकया है। जो फारिस हैं मजूसी, वो रूमियों पर गालिब आ जाते हैं। अब जब यह खबर मक्का में पहुंचती है तो मक्का के मुशरिकीन बाकायदा इस पर जश्न मनाते हैं, खुशियों का इजहार करते हैं। वजह क्या है? रोम के मगलूब होने से मक्का के मुशरिकीन को क्या खुशी मिली? क्योंकि रूम जो थे वो अहले किताब थे, वो ईसाई थे, वो शरीयत पर, रसूल पर, अल्लाह रब्बुल इज्जत पर यकीन रखते थे। मजूसी जो थे वो गैरुल्लाह की इबादत करते थे। तो मक्का के जो मुशरिकीन थे ये भी गैरुल्लाह की इबादत करते थे। तो ये मजूसियों को पसंद करते थे और रूम को नापसंद करते थे। अब जब इनको पता चला कि फारिस जो है वो गालिब आ चुके हैं, रूमी मगलूब हो चुके हैं, तो मक्का के मुशरिकीन ने खुशी मनाई और मुसलमान इस चीज पर परेशान हुए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से वही क्या नाजिल हुई? अलिफ लाम मीम गुलिबतिर रूम फी अदनल अर्द वहुम मिन बादि गलबिहिम सयगलिबून।
क्या हुआ? रोम मगलूब हो गया, रोम मगलूब हो गया। फी अदनल अर्द वहुम मिन बादि गलबिहिम सयगलिबून, इख्तिसार के साथ कि वो अपने मगलूब होने के बाद, करीब की ये जमीन का वाक़या, मगलूब होने के बाद वो अनकरीब गालिब आएंगे। कब? फी बिदअ सिनीन, चंद सालों में। बिदअ का लफ्ज अरबी जुबान में 3 से लेकर 10 तक के लिए इस्तेमाल होता है। चंद सालों के अंदर क्या होगा? चंद सालों में ये जो रूमी हैं ये गालिब आ जाएंगे। जब ये आयात करीमा नाजिल हुई तो अल्लाह अकबर, सहाबाए किराम का मुसलमान यानी उनका ईमान देखिए, यकीन देखिए कि उन्होंने खुशियां मनाना शुरू कर दी। अल्लाह अकबर के अनकरीब रूमी गालिब आ जाएंगे। हमारे कुरान मजीद ने हमें बतलाया सयगलिबून, अनकरीब वो गालिब आएंगे। फी बिदअ सनीन, बिदअ का लफ्ज 3 से लेकर 10 के लिए इस्तेमाल होता है। और वाक़ियतन ऐसे हुआ कि ठीक 9 साल के बाद रूमी दोबारा से फुर्स पर, फारिस पर गालिब आ गए। अल्लाह अकबर। छठी जो उस जमाने की एक पावर थी या एक ताकत थी, वो अरब के बद्दू कबाइल थे जिनको आराब कहा जाता है। आराब, देहाती। हम हमजा पर जबर पढ़ेंगे, आराब, जो इसको ए अराब कहा जाता है। ए अराब दुरुस्त नहीं है, दुरुस्त लफ्ज क्या है? आराब, अरब के बद्दू कबाइल। अच्छा, ये जो कबाइल थे इनमें शिर्क आम हो चुका था और ये रूम या फारिस की किसी सल्तनत के ताबे नहीं थे। इनमें कबाइली सरदारी का निजाम राइज था और अक्सर कबाइल आपस की जंगों में हमेशा मसरूफ रहते थे। अक्सर कबाइल आपस की जंगों में हमेशा मसरूफ रहते थे। बाज़ औक़ात ऐसा हुआ कि 2 कबीलों के दरमियान जंग शुरू हो जाती, 40-40 साल वो कबीले आपस में लड़ते रहते और जंग की शुरू हुई घुड़सवारी पर या अपने जानवरों को पानी पिलाने पर, और 40-40 साल तक 2 कबीले, हत्ता कि वो लोग मर जाते, उनकी औलादें आ जाती, लेकिन उनके अंदर भी वो जुल्म, बगावत बाकी रहती जब तक कि वो अपने आबाओ अजदाद का बदला ना लेते। अल्लाह अकबर। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से हमने 6 अदियान या सल्तनतों को बयान किया। सबसे पहले यहूदियत, दूसरे नंबर पर ईसाइयत, तीसरे नंबर पर मजूसियत, चौथे नंबर पर बुत मत, 5वें नंबर पर रोमो फारिस की सल्तनतें और 6ठे नंबर पर अरब के बद्दू कबाइल जिनको आराब कहा जाता है। आगे चलते हैं। आज का हमारा दूसरा मौजू, आज का दूसरा और इंतहाई अहम मौजू वो क्या है कि मक्का की दीनी व सियासी हालत क्या थी। बोले वो क्या है कि मक्का की दीनी और सियासी हालत क्या थी। जी, ये जो मक्का के लोग थे इनकी सियासी हालत क्या थी? ये बैतुल्लाह के मुतवल्ली थे, इस वजह से इनको पूरे अरब में कदर की निगाह से देखा जाता था। इनका पेशा क्या था? तिजारत था और इनमें कबाइली सरदारी का निजाम राइज था। अब ये तो उनकी सियासी हालत हो गई। दीनी हालत क्या थी मक्का के लोगों की? अमर बिन लुहई, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बेअसत से काफी अरसा कबल ये शख्स गुजरा। ये मक्का के सरदारों में से एक सरदार था। इसने शाम का सफर किया तो देखा शाम में लोग बुतों की इबादत कर रहे हैं। ये अपने साथ कुछ बुत खरीद कर मक्का ले आया। मक्का आया तो इसने मुख्तलिफ कबाइल के अंदर बुतों को तकसीम कर दिया। तो मक्का में ये वो शख्स है जिसकी वजह से इबादत, बुतों की इबादत और शिर्क आम हो जाता है। और इससे पहले लोग दीन इब्राहिमी पर थे। बैतुल्लाह की ताज़ीम, अल्लाह की इबादत, बैतुल्लाह का तवाफ, बैतुल्लाह की तरफ सफर, अल्लाह के नाम की कुर्बानी, नजरों से, ये सब कुछ उनमें पाया जाता था क्योंकि ये तौहीद दीन इब्राहिमी था, ये फितरत थी, ये दीन इब्राहिमी था। लेकिन ये वो मरदूद शख्स है जो मक्का के अंदर सबसे पहले बुत लेकर आया और मक्का के अंदर भी शिर्क आम हो जाता है। अब देखिए, ये जो लोग बुतों की इबादत किया करते थे, क्या ये बुतों की इबादत इस वजह से करते थे कि ये बुत उनके इलाह हैं या ये बुत उनको पैदा करने वाले हैं? नहीं, इस वजह से ये खालिक और मालिक तो अल्लाह को मानते थे। कई मुकामात पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस चीज को बयान किया। हाँ, अगर हम कुरान मजीद का मुताला करें तो 3 तरह के वजूहात मिलती हैं जिनकी बिना पर ये बुतों की इबादत किया करते थे। सबसे पहली क्या है कि ये बुत अल्लाह के यहां हमारे सिफारशी हैं। हाउलाई शुफाउना इंदल्लाह, ये बुत अल्लाह के यहां हमारे सिफारशी हैं।
दूसरी वजह क्या थी कि ये बुत हमें अल्लाह के करीब कर देंगे। युक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, हम इनको राजी करेंगे, ये अल्लाह को राजी कर देंगे, ये बुत हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत के करीब कर देंगे। ये दूसरी वजह थी बुतों की इबादत करने की। तीसरी वजह क्या थी कि हम इन बुतों के नाम की नजरों नियाज और कुर्बानी करेंगे तो अल्लाह हमसे राजी होगा, क्योंकि ये अल्लाह के नेक बंदे थे, ये फोत हो गए, इनकी मूर्तियां बन गई, अब हमने इनको राजी करना है, ये फिर अल्लाह को राजी कर देंगे। अल्लाह अकबर। इनका यह मानना था कि ये जो लोग फोत शुदगान नेक लोग बुतों की सूरत में हमारे सामने मौजूद हैं, इनके नेक आमाल की बदौलत अल्लाह ताला ने इनको इख्तियारात दे रखे हैं। जबकि मक्का के ये लोग जो थे ये अकीदा आखिरत के भी मुनकिर थे, अकीदा आखिरत का इनकार करने वाले थे, और यही वजह है कि इनमें जुल्म ज़्यादती आम हो चुकी थी। याद रखिए, जिस इंसान का ईमान अकीदा आखिरत पर जितना मजबूत होगा वो उतना ज्यादा, बोलिए, वो उतना ज्यादा अल्लाह रब्बुल इज्जत के करीब होगा। और जिस शख्स का ईमान अकीदा आखिरत पर जितना मजबूत होगा वो जुल्म ज़्यादती से उतना बचने वाला होगा। बारकल्लाहु फीकुम। तीसरा हमारा जो आज का मौजू है जी, तीसरा मौजू हमारा रसूल की बेअसत का। हम रसूलुल्लाह की बात नहीं करें, किसी भी नबी या रसूल की बेअसत का मुनासिब वक्त और अक़वाम आलम का इंतजार। यानी ये जो आपके सामने हालात बयान किए गए, यहूदियत के भी, ईसाइयत के भी, मजूसियत के भी, मक्का के सियासी और दीनी हालात भी बयान किए गए, ये तमाम चीज़ें अगर आप गौर करें तो अब वो वक्त हो चुका था कि किसी मुस्लिह की, इस्लाह करने वाले की ज़रूरत थी जो कि रूए ज़मीन पर इंसानों की इस्लाह कर सके। किस कदर ज़रूरत थी। तो ये हमारा तीसरा मौजू है। तीसरा मौजू तफसीली है, आप ज़रा इसको देखिए। पहले हम देखते हैं कि क्या यहूद भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का इंतज़ार कर रहे थे। ये मदीना के यहूद, खैबर के यहूद, दीगर कबाइल, क्या ये भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का इंतज़ार कर रहे थे? जी हाँ, ये भी इंतज़ार कर रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद सूरतुल बकरा आयत नंबर 89 में इरशाद फरमाया, वलम्मा जाअहुम किताबुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिक़ुन लिमा मअहुम व कानू मिन क़ब्ल यस्तफ्तिहूना अलल लज़ीना कफ़रू फलम्मा जाअहुम मा अरफू कफ़रू बिही फलअनतुल्लाहि अलल काफ़िरीन। क्या हुआ? वलम्मा जाअहुम किताबुम मिन इंदिल्लाह, जब उनके पास अल्लाह के यहां से कोई किताब आई, यानी कुरान मजीद। अच्छा, ये जो कुरान मजीद है मुसद्दिक़ुन लिमा मअहुम, ये उसकी तस्दीक करने वाला है जो उनके पास है। हमारी किताब कुरान मजीद पिछली आसमानी किताबों की तस्दीक करने वाली है। वकानू मिन क़ब्लु, ये यहूद क्या किया करते थे? ये यहूद इससे पहले यस्तफ्तिहूना अलल लज़ीना कफ़रू, ये काफिरों पर फतह तलब किया करते थे। जब कभी यहूद की मुशरिकीन या किसी भी दूसरे ऐसे कबीले के साथ जंग हो जाती जो अहले किताब नहीं है, तो ये यहूद उनको धमकियां दिया करते थे कि अनकरीब खातमुन नबीयीन आएंगे, अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल आएंगे जिनकी पेशन गोई हमारी किताबों के अंदर है, तो हम उसके साथ मिलकर तुम्हारे साथ जंग करेंगे और तुम्हें हम शिकस्त देंगे। अल्लाह अकबर। ये यहूद मक्कार कौम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेअसत का इंतजार किया करते थे। वलम्मा जाअहुम, अल्लाह ने फरमाया जब उनके पास आ गया वो रसूल या वो किताब, क्या हुआ? मा अरफू, जिसको उन्होंने पहचान भी लिया, कफरू बिही, तो उन्होंने उसके साथ कुफर कर दिया, वो खुद भी उसके काफिर हो गए। फलअनतुल्लाहि अलल काफिरीन, काफिरों पर अल्लाह की लानत हो। बेसत से पहले इंतजार कर रहे थे, अपनी किताबों से हवाले पेश करते कुफार और मुशरिकीन को कि देखो आखिरी नबी और रसूल आने वाला है और वो आएगा, हम उस पर ईमान लाएंगे और फिर हम उसके साथ मिलकर तुम्हारे कुफार के साथ जंग करेंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यहूद को, चले अभी नसारा को पढ़कर एक और जरूरी बात मैं आपको बताता हूं। नसारा का इंतजार देखिए, ईसाइयों का इंतजार देखिए। वइज़ क़ाल ईसा इब्नु मरियम या बनी इसराइल,
जब ईसा बिन मरियम ने कहा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए बनी इसराइल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, बेशक मैं तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से भेजा गया रसूल हूं, मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिनत तौरात, मैं अपने से पहली किताबों का यानी तौरात वगैरह जो तुम्हारे दरमियान मौजूद है मैं उसकी तस्दीक करने वाला हूं, और व मुबश्शिरन, और खुशखबरी देने वाला हूं किसकी, बिरसूलिन यअती मिन बअद इस्मुहु अहमद, मैं अपने बाद आने वाले एक रसूल की खुशखबरी तुम्हें देता हूं जिसका नाम अहमद होगा। फलम्मा जाअहुम बिल बैयिनात, जब उनके पास वो आ गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए निशानियों के साथ, बैयिनात के साथ, दलाइल के साथ, कालू, तो कहने लगे हादा सिहरुम मुबीन, ये तो खुल्लम खुल्ला जादू है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, क्या कहने लगे कि ये तो खुल्लम खुल्ला जादू है। तो इन दो स्लाइड से हमें पता चल गया, अच्छी तरह से सीखिए, यहूद भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजार में थे, ईसाई भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजार में थे। अरबी जुबान में कुरान मजीद का एक मकूला है, वह शाहिद शाहिदु मिन अहलिहा, उसके उनके घर वालों में से किसी ने गवाही दे दी। एक आलिम जिनका नाम डेविड बिन जमीन कलदानी है, ये बहुत बड़े आलिम थे, उन्होंने इस्लाम कबूल किया और अपना नाम अब्दुल अहद दाऊद रखा। उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम उन्होंने रखा मुहम्मदुन कमा वरद फी किताबिल यहूदी वन नसारा। आप किताब की पिक्चर भी देख रहे हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कि यहूद व नसारा की किताब में उनका जिक्र वारिद हुआ है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी इस खूबसूरत किताब में वो तमाम बाइबल से तौरात इंजील जो भी उनके यहां नुस्खे मोतबर हैं, उन्होंने उनसे उन हवालों को तलाश किया जिनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ आवरी की बेअसत की पेशन गोई थी, और उन्होंने इस किताब के अंदर रखा मुहम्मदुन कमा वरद फी किताबिल यहूदी वन नसारा। इसी तरह शेख अहमद दीदात रहमहुल्लाह है, अदियान पर आपके इल्म में है कि बहुत ज्यादा उनका काम है माशाअल्लाह। उन्होंने भी एक किताब लिखी जिसका नाम रखा माज़ा यक़ूलुल किताबुल मुक़द्दस अन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किताब मुक़द्दस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहती है। और इंग्लिश में भी, और कई, अच्छा ये दोनों किताबें इंग्लिश में भी मौजूद हैं और कई जुबानों में इनकी ट्रांसलेशन हुई। व्हाट द बाइबल सेज अबाउट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाइबल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहती है, जिसको वो किताबें मुकद्दस समझते हैं वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहती है। अल्लाह अकबर। तो ये शेख अहमद दीदात की किताब का नाम है, और ये अब्दुल अहद दाऊद, दोनों शख्सियात फौत हो चुकी हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन पर रहम फरमाए। जी, तो देखिए यही वजह है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इंतजार में तमाम लोग इंतजार में थे, चाहे वो यहूद हो चाहे वो नसारा हो। और आज भी यहूदो नसारा इस सवाल का जवाब देने से बिल्कुल कासिर हैं कि अगर आज भी उनसे पूछा जाए कि बताओ वो जिस नबी रसूल का तुम इंतजार कर रहे थे, जिसकी धमकियों डरावे तुम कुफार को दिया करते थे कि अनकरीब एक नबी और रसूल आएगा, हम उस पर ईमान लाकर तुम्हारे साथ जंग करेंगे और तुम्हें शिकस्त देंगे, अगर तुम कहते हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नहीं है, तो जरा बतलाओ 1400 साल गुजरे हैं, वो कौन है। तुमने तो कहा अनकरीब वो आएंगे, 1400 साल गुजरे हैं वो अभी तक नहीं आए। बताओ अगर तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुफर करते हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करते हो, तो बताओ कि फिर कौन से नबी रसूल हैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आए। इनका उनके पास कोई जवाब नहीं है। यहूदियत के पास, ईसाइयत के पास आज तक कोई इसका जवाब नहीं है कि उनकी किताबों में जिसका जिक्र है, जिसका वो इंतजार किया करते थे, वो कहां है। 1400 साल गुजर गए, वो क्यों नहीं आए। अल्लाह अकबर। वो आ चुके हैं, लेकिन जैसा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि आरफू, उन्होंने पहचान भी लिया, फकफरू भी, और उन्होंने इनकार भी कर दिया, फलअनतुल्लाहि अलल काफिरीन, अल्लाह की लानत हो इन कुफ्फार पर। यही वजह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रुए जमीन पर बसने वाले तमाम जिन्नों इंस की तरफ रसूल बनाकर मबूस किया गया। वमा अरसलनाका इल्ला काफतल लिन्नासी बशीरन व नज़ीरा वलाकिन्ना अक्सरन नासी ला यअलमून। जी, तर्जुमा क्या है कि हमने आपको तमाम लोगों के लिए खुशखबरियां सुनाने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है। हाँ, मगर लोगों की अक्सरियत क्या है, ला यालमून, इल्म ही नहीं रखती।
तो ये जो आयत के अल्फाज है ना, काफतल लिन्नास, इससे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो रिसालत की आलमियत है, यूनिवर्सल है, कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये जो पैगाम है, ये रिसालत है, ये किसी एक सिर्फ अरब के लिए या मक्का के लोगों के लिए, किसी खास इलाके के लिए नहीं है, बल्कि ये रुए जमीन पर बसने वाले तमाम इंसानों के लिए है। अल्लाह अकबर। ना सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि ये जिन्नों इन सब के लिए है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत। बारकल्लाहु फीकुम जी। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौफीक से हमने 3 मौज़ूआत को मुकम्मल किया। चौथे मौजू की तरफ बढ़िए। चौथा मौजू है रसूल की तारीफ क्या है। रसूल की तारीफ क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तक मेरी आवाज़ आ रही होगी। माजरत से आपके इल्म में है कि ये जो मवासलाती निज़ाम तालीम है, ऑनलाइन निज़ाम तालीम है, इसके अंदर कोई ना कोई ऐसा मसला सामने आता रहता है, तो इस वजह से मेरी आवाज़ कट गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा मेरी आवाज़ क्लियर है। और जी मैं जी बिल्कुल मेरा ख्याल है कि मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर है और आप लोगों तक आ भी रही है अल्हम्दुलिल्लाह। जी बारकल्लाहु फीकुम। मेरी आप लोगों से एक ज़रूरी रिक्वेस्ट है और वो ये है कि मेहरबानी करके आप चैट में मैसेज ना कीजिए। देखिए, जितने आप चैट में मैसेज करेंगे उतना ज़्यादा लोड होगा हमारे सिस्टम पर, और बार बार आप कहेंगे वीडियो रुक रही है, वॉइस रुक रही है। यकीन जानिए कि इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है अगर वॉइस रुक रही है या वीडियो रुक रही है। आप बस सुनते जाइए, इंशाल्लाह आपको यूट्यूब की रिकॉर्डिंग भी दे दी जाएगी, फेसबुक की रिकॉर्डिंग भी दे दी जाएगी, इंशाल्लाह सब सारी चीज़ें आपके साथ स्लाइड भी शेयर कर दी जाएंगी। आप व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर भी मौजूद हैं। इस वजह से आप लोगों से ये खुसूसी रिक्वेस्ट है कि बार बार चैट में मैसेज मत कीजिए। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि बिल्कुल आप मत मैसेज कीजिए। वॉइस अगर क्लियर नहीं है तो आप अपना सिस्टम चेक कीजिए। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह टीम के 10 के करीब लोग हैं जो मुसलसल इस चीज़ की निगरानी कर रहे हैं। मैं एक पढ़ा रहा हूं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप कह लीजिए मेरे दाएं बाएं 10 अशखास मौजूद हैं जो कि मुकम्मल इस सिस्टम को हैंडल करें। इस वजह से आप मत परेशान और बार बार मैसेज भी ना करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन जी। चौथे मौजू की तरफ बढ़ते हैं। रसूल की तारीफ क्या है, आप नोट करते जाएं। लफ्जी एतबार से अगर हम देखें तो रसूल का मतलब है पैगाम रसा, पैसेंजर, पैगाम पहुंचाने वाला। रसूल अरबी जुबान में यह लफ्ज किस लिए इस्तेमाल होता था? एलची के माना में। यानी आप कह लीजिए कि एक बादशाह किसी को जो अपने किसी एलची को किसी दूसरे इलाके में या किसी जगह भेजा करता था कोई पैगाम देकर, तो उसको क्या कहते थे? रसूल। अल्लाह अकबर। और यही लफ्ज आप कह लीजिए, यही लफ्ज रसूल का लफ्ज ही मुंतखब किया गया। किसके लिए मुंतखब किया गया? ये मुंतखब किया गया जो अल्लाह का बंदा है, जिसको अल्लाह की वही के जरिए शरीयत के नजूल के लिए और लोगों की इस्लाह के लिए मुंतखब किया जाता है, वो रसूल कहलाता है। रसूल की इस्तिलाही तारीफ गौर से सुनिए। अल्लाह का वो बंदा होता है जिसको अल्लाह वही के जरिए शरीयत के नुज़ूल और लोगों की इस्लाह के लिए मुंतखब करे। अल्लाह अकबर। ये क्या है? ये रसूल की तारीफ है। अब हम देखते हैं रसूल और नबी में क्या फ़र्क है। रसूल और नबी में क्या फ़र्क है? अगर हम देखें यहाँ पर रसूल और नबी में क्या फ़र्क है, तो बुनियादी इसमें जो हमें फ़र्क दिखाई देता है, रसूल वो है जिसकी तरफ नई शरीयत नाजिल की जाती है, और नबी वो है जिसकी तरफ नई शरीयत नाजिल नहीं की जाती, बल्कि वो अपने से पहले रसूल की शरीयत का पैगाम लेकर लोगों में निकलता है, लोगों की इस्लाह करता है। ठीक है जी। इसके अलावा दीगर भी कई तारीफात की गई, लेकिन तफसील में जाना हमारा मकसद नहीं है। इख्तिसार के साथ हम इसी तारीफ को बयान करते हैं। बारकल्लाहु फीकुम जी। अगले मौजू की तरफ जाते हैं, 5वां मौजू। और इससे पहले कि मैं 5वें मौजू की तरफ जाएं, हम यहां पर एक छोटा सा क्विज लेते हैं। एक पोल लॉन्च किया जाता है, देखते हैं कि आप लोग कितने एक्टिव हमारे साथ मौजूद हैं जी। क्विज आपके सामने आ रहा है। आपने चैट में जवाब नहीं देना। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने लिखकर चैट में जवाब देना है, आपने दुरुस्त जवाब को मुंतखब करना है। आपके सामने अभी पोल आएगा और आपने उसमें से दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है जी। पोल आपके सामने मैंने लॉन्च कर दिया। सवाल पढ़िए।
मजूस किसकी इबादत करते थे? आग की। सोच समझ कर जवाब दें, गौर करें। चांद सूरज की, सितारों की, या इन तमाम चीजों की? और स्लाइड के अंदर बाकायदा ये लफ्ज गुजरा है, लेकिन अभी भी मुझे दिखाई दे रहा है कि अक्सर लोग बगैर पढ़े जवाब दे रहे हैं। पहले चारों ऑप्शन पढ़ लें, उसके बाद जवाब दें। बारकल्लाहु फीकुम। पहले चारों ऑप्शन पढ़ लें और उसके बाद जवाब दें। देखिए, मुझे अभी भी दिखाई दे रहा है कि आप में से अल्हम्दुलिल्लाह 500 से ज्यादा जवाबात मौसूल हो चुके हैं, और आप में से अक्सर लोग या 50% लोग बगैर चारों ऑप्शन पढ़े बगैर जवाब दे रहे हैं। मजूस किसकी इबादत करते थे? आग की, चांद सूरज की, सितारों की, या इन तमाम चीजों की? तमाम लोग चैट के अंदर हिस्सा लें। बारकल्लाहु फीकुम। जी, तो तकरीबन मैं कह सकता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह 700 के करीब लोगों की तरफ से हमें जवाब मौसूल हो गया, लेकिन अभी भी दिखाई दे रहा है कि 150 ऐसे लोग हैं जो कि अभी तक जिनकी तरफ से जवाब मौसूल नहीं हुआ। मेरा जहां तक ख्याल है उसकी वजह या तो ये है कि उनके पास जूम का ऐप मौजूद नहीं है, और उनके पास या पोलिंग शो नहीं हो रही। बारकल्लाहु फीकुम। बहरहाल मैं यहां पर पोलिंग को रोक कर आपके सामने में रिजल्ट शेयर करता हूं। जी, आज का जो हमारा रिजल्ट रहा, माशाल्लाह आपकी इस पोलिंग का 325 ऐसे लोग हैं जिन्होंने दुरुस्त जवाब दिया, माशाल्लाह, जो कि 46% बनते हैं। 46, तो इसका क्या मतलब है? 54% लोगों का जवाब दुरुस्त नहीं है। 313 लोगों ने पहली ऑप्शन को दुरुस्त कर दिया, आग। हालांकि देखिए, अभी आपको बताया गया कि मजूस आग, चांद सितारा, सूरज, चांद सूरज सितारों सब की इबादत किया करते थे, सबकी पूजा करते थे। मैं इस वजह से कह रहा हूं कि आप जरा जीनियस स्टूडेंट बनिए, चुस्त होकर हमारे साथ मौजूद रहें। आपको ऐसे कंफ्यूज किया जाएगा, ठीक है? आपको ऐसे कंफ्यूज किया जाएगा, आपने कंफ्यूज नहीं होना। पहले चारों ऑप्शन पढ़ लें, उसके बाद जवाब दें। आग की दुरुस्त जवाब है, चांद सितारों की दुरुस्त जवाब है, तो पहले सिलेक्ट करूं या दूसरा? अच्छा, तीसरा सितारों की, ये भी दुरुस्त जवाब है। चौथी ऑप्शन आई है कि इन तमाम चीजों की, जो 3 ऑप्शन है तीनों दुरुस्त है, तो पता चला चौथी ऑप्शन दुरुस्त है। समझ आ गई जी? तो कौन सी ऑप्शन दुरुस्त है? कि वो इन तमाम चीजों की इबादत किया करते थे। पोल लॉन्च करने का मकसद ये है, जरा एक्टिव होकर बैठे, आगे कभी भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। जी, 5वां मौजू है हमारा, रसूल के फराइज मनसबी क्या है? रसूल के फराइज मनसबी क्या है? कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के या फिर आपसे पहले भी जो अंबिया रसूल गुजरे हैं, उनको अल्लाह की तरफ से किन फराइज पर, रसूल को क्या फराइज हैं उनके? जी, सूरतुल जुमा है, आयत नंबर 2 है, हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। अल्लाह वो है जिसने नाखानदा लोगों में, अनपढ़ लोगों में एक रसूल मबूस किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस रसूल के 4 फराइज बताए। सबसे पहला फरीजा क्या है? यतलू अलैहिम आयातिही। बोलिए, सबसे पहला फरीजा यतलू अलैहिम आयातिही, वो अल्लाह के बंदों पर अल्लाह की आयात की तिलावत करता है। दूसरा, व युज़क्कीहिम, उनका तज़किया नफ्स करता है, उनको गुनाहों से पाक करता है, अल्लाह के करीब करता है, गुनाहों से दूर करता है। तीसरा, व युअल्लिमुहुमुल किताब, व युअल्लिमुहुमुल किताब, उनको किताब की तालीम देता है, वल हिक्मा, और सुन्नत की तालीम देता है। मुफस्सिरीन के नजदीक यहां हिक्मा से क्या मुराद है? सुन्नत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फराइज़ मनसबी कितने हैं? 4। दोबारा मेरे साथ दोहराएं, अल्लाह का पैगाम पहुंचाना, यतलू अलैहिम आयातिही, तज़किया करना, व युज़क्कीहिम, किताब की तालीम देना, व युअल्लिमुहुमुल किताब, सुन्नत की तालीम देना, वल हिक्मा। तो ये 4 अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के फराइज़े मनसबी थे, जो कि हमें कुरान मजीद की आयत से ही पता चलते हैं। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजराए नसब, शजराए नसब मुबारक, नसब निस्बत से है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत किसकी तरफ है?
देखिए, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाब बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुआई और आखिर तक ये शजरा नसब किससे जाकर मिलता है? ये शजरा नसब 21 पुश्तों के बाद 21वीं पुश्त पर अदनान से मिलता है और अदनान हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से था। देखिए, किताबों के अंदर अदनान के बाद का भी जो शजरा नसब है 40 पुश्तों में हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम तक पहुंचता है, लेकिन सीरत निगारों के यहां इस बारे में बहुत ज्यादा इख्तिलाफ पाया जाता है। जो राजी और दुरुस्त है कि ये जो 21 पुश्तें हैं ये तो बगैर किसी इख्तिलाफ पर, इस पर सीरत निगार मुत्तफिक हैं कि ये 21 पुश्तें बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन 21 से जो ऊपर की पुश्तें हैं उसमें सीरत निगारों के यहां भी मुख्तलिफ अकवाल पाए जाते हैं। बारकल्लाहु फीकुम। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजरा नसब है। आप साहिबजादे हैं अब्दुल्ला के, अब्दुल्ला बेटे हैं अब्दुल मुत्तलिब के, अब्दुल मुत्तलिब बेटे हैं हाशिम के, वो अब्द मनाफ के, वो कुसै के, करते 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 इस तरह हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम। देखिए, हजरत इब्राहिम के कितने बेटे थे? 2। कौन कौन से? हजरत इस्माईल और हजरत इसहाक। इस्माईल और इसहाक। जितने भी बनी इसराइल के अंबिया रसूल आए वो हजरत इसहाक की लड़ी से आए। हजरत इस्माईल के बाद उनकी लड़ी से आखिरी नबी और रसूल आते हैं, और वो कौन है? वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी वजह से तो यहूद को यही तो हसद था, और यहूद जैसी बेवकूफ को भी कोई नहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के बाद इस वजह से ईमान नहीं लाए कि हमारी दरमियान से क्यों नहीं आए, हजरत इसहाक और याकूब की औलाद से क्यों नहीं आए अलैहिमुस्सलाम, ये हजरत इस्माईल की औलाद से क्यों आ गए हैं? हालांकि अल्लाह के बंदो, तुम हजरत इस्माईल से एक स्टेप ऊपर जाओ हजरत इब्राहिम, तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम सारे एक हो, सारे हजरत इब्राहिम की औलाद हो। हजरत इसहाक भी हजरत इब्राहिम के बेटे थे, हजरत इस्माईल भी हजरत इब्राहिम अलैहिमुस्सलाम के बेटे थे। तो वो ईमान क्यों नहीं लाए कि ये हजरत इस्माईल की औलाद से क्यों आए हैं? जो मक्का में कुरैश के लोग हैं, ये हतमी बात थी कि वो हजरत इस्माईल की औलाद से थे। हजरत इब्राहिम ने अपनी बीवी हजरत हाजर को, दुरुस्त लफ्ज़ क्या है? हजरत हाजर। उनकी बीवी का नाम जो सही बुखारी के अंदर है वो हाजरा नहीं है जो हमारे यहां मारूफ है, हजरत हाजर, हा अलिफ जीमरा। हजरत हाजर और अपने बेटे हजरत इस्माईल को कहां पर आबाद किया था? मक्का में। तो उनको यह हुआ कि ये मक्का के अंदर क्यों इनकी बेइज्जत हुई है हजरत इस्माईल की औलाद में, ये हमारे दरमियान क्यों नहीं, हम जो हजरत इसहाक की औलाद में से है। हालांकि हजरत इस्माईल भी हजरत इब्राहिम के बेटे हैं और हजरत इसहाक भी हजरत इब्राहिम के बेटे हैं अलैहिमुस्सलाम। जी, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद अपने बारे में इरशाद फरमाते हैं। हदीस मुबारका देखिए, और हदीस मुबारका को समझने के लिए हमने इस तरह इसको तकसीम कर दिया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत इब्राहिम की औलाद में से हजरत इस्माईल को चुना, हजरत इस्माईल की औलाद में से बनी कनाना को चुना, बनी कनाना की औलाद में से कुरैश को चुना, कुरैश में से बनी हाशिम को चुना, बनी हाशिम में से बनी अब्दुल मुत्तलिब को चुना, और उनमें से मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब किया। हदीस के अंदर अगरचे आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब का नाम नहीं है, वो सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कहा कि बनी हाशिम की भी जो मुख्तलिफ शाखें थी उनमें से जो बनु मुत्तलिब थे उनमें से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को चुना गया मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने 7वें मौजू की तरफ बढ़ते हैं। 7वां मौजू क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में 9 रबीउल अव्वल बरोज सोमवार सुबह के वक्त में पैदा हुए। मक्का मुकरमा में 9 रबीउल अव्वल बरोज सोमवार सुबह के वक्त में पैदा हुए। आपके इल्म में है कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का दिन है वो 12 रबीउल अव्वल मुत्तफिक है, सीरत निगार इस पर मुत्तफिक है, लेकिन जो पैदाइश का दिन है, विलादत का दिन है, उसमें सीरत निगारों के यहां इख्तिलाफ पाया जाता है। ये जो 9 रबीउल अव्वल वाला कौल है, रहीकुल मख्तूम में इसको अल्लामा सफीउर रहमान मुबारकपुरी साहब और दीगर जो मुहक्किकीन हैं
उन्होंने इसको राजे करार दिया है कि 9 रबीउल अव्वल ये दुरुस्त है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन, बरोज सोमवार सुबह के वक्त पैदा हुए। ये साल आमुल फील का साल कहलाता था। आमुल फील, जिस साल में अबरहा ने हाथियों के लश्कर के साथ मक्का पर हमला करना चाहा और अल्लाह ने उसको तबाह बर्बाद किया। अगर हम ईसवी एतबार से देखें तो ये 20 या 22 अप्रैल 571 ईसवी बनती है। आपके वालिद जो है अब्दुल्ला, वो आपकी पैदाइश से पहले वफात पा चुके थे। अब यहां पर 2 सवाल हैं। पहला सवाल यह कि हिजरी और ईसवी तारीख में क्या फ़र्क है। हिजरी और ईसवी तारीख, देखिए जो हिजरी तारीख है ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हिजरत से चलती है। ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हिजरत से इस तारीख की इब्तिदा होती है। और आमुल फील और इसमें अगर हम देखें ईसवी तारीख क्या है, जो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से वो शुरू होती है। आमुल फील की वजह तस्मिया क्या है। आमुल फील हाथी वाला साल, क्योंकि इस साल में अबरहा हाथियों का लश्कर लेकर आया था बैतुल्लाह को गिराने के इरादे से, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको तबाह बर्बाद कर दिया अबाबील के लश्कर को भेजकर। 8वें मौजू की तरफ आते हैं, बल्कि 8वें मौजू से पहले हम यहां पर एक क्विज लेते हैं। सोच समझकर आपने जवाब देना है, ठीक है, बगैर सोचे समझे आपने जवाब नहीं देना जी। आज का अगला क्विज देखते हैं। अच्छा, इस सवाल के जरिए हमें उन लोगों के बारे में पता चलेगा जो हमारे साथ नोट कर रहे हैं। मैं यकीन से कहता हूं कि इस सवाल का जवाब वही लोग दे सकेंगे जो हमारा लेक्चर साथ साथ नोट कर रहे हैं, पॉइंट नोट कर रहे हैं। शेख अहमद दीदात की किताब का क्या नाम है। 3 नाम हमारे सामने आएंगे जी। शेख अहमद दीदात की नाम का क्या नाम है। पोल आपके सामने लॉन्च कर दिया गया। शेख अहमद दीदात की किताब का क्या नाम है। दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है। 3 ऑप्शन है, मादा यकूलुल किताबुल मुक़द्दस अन मुहम्मदिन। दूसरी ऑप्शन है मुहम्मदुन कमा वरद फी किताबिल यहूदी वन नसारा। और तीसरी ऑप्शन है मुहम्मदुन फी किताबिल यहूदी वन नसारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहसन अल्लाहु इलैकुम व बारकल्लाहु फीकुम। माशाअल्लाह 300 से ज्यादा लोगों की तरफ से हमें जवाब मौसूल हो चुका सही। कुल जवाब तो माशाअल्लाह 600 से भी क्रॉस कर चुका है। दुरुस्त जवाब का आपने इंतखाब करना है ऑप्शन में शेख अहमद दीदात की किताब का क्या नाम है। तो देखते हैं दुरुस्त ऑप्शन कौन सी है। 1 मिनट का टाइम गुजर चुका, मैं यहां पर पोलिंग को रोकता हूं जी। आपके सामने मैं रिजल्ट आज का शेयर करता हूं। रिजल्ट देखिए माशाअल्लाह 55% लोगों की तरफ से दुरुस्त जवाब आया। पहली ऑप्शन हमारे पास दुरुस्त है, मादा यकूलुल किताबुल मुक़द्दसु अन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहली ऑप्शन हमारे पास दुरुस्त है। समझ आ गई। तो जिन्होंने दूसरी और तीसरी ऑप्शन का वो नोट नहीं कर रहे, शायद उन्होंने वैसे ही कहा कि चलें शायद के हमारा तुक्का भी लग जाए, लेकिन वो नहीं लगा। बारकल्लाहु फीकुम। लेकिन माशाल्लाह 378 लोगों की तरफ से दुरुस्त जवाब मौसूल हुआ। आप में से माशाल्लाह 700 से भी ज़्यादा लोगों ने इस पोलिंग में हिस्सा लिया। बारकल्लाहु फीकुम। आगे बढ़ते हैं, आज के 8वें मौजू की तरफ आते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से हम आज के 8वें मौजू को मुकम्मल करते हैं और वो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाअत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले आपकी वालिदा माजिदा हज़रत आमिना ने 3 दिन तक दूध पिलाया। फिर आपके चचा अबू लहब की एक लोंडी जिनका नाम है सुवैबा, उनका क्या नाम है, सुवैबा। हमारे यहां जो गलती पाई जाती है ना, वो इसको कहा जाता है सोबिया। सोबिया नाम नहीं है, किताबों में क्या नाम है, सुवैबा। बा बाद में है या पहले है, सुवैबा सा पर पेश है, सुवैबा ये नाम है, सोबिया नहीं है, सुवैबा। आपके चचा अबू लहब की लोंडी सुवैबा ने आपको दूध पिलाया और वो इससे पहले आपके जो चचा हैं हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनको भी दूध पिला चुकी थी हजरत हमजा को। इसी वजह से तो हजरत हमजा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रज़ाई बाई थे, रज़ाई बाई थे जी। तीसरे नंबर पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जिन्होंने दूध पिलाया वो
खुश नसीब औरत कौन है? बनु साद से ताल्लुक रखने वाली हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा। हजरत हलीमा सादिया हैं जिन्होंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को दूध पिलाया। इनको आप कह सकते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की मुर्दिआत। मुर्दिआतुन का मतलब है दूध पिलाने वाली, और मुर्दिआत का क्या मतलब है? दूध पिलाने वाली औरतें। बारकल्लाहु फीकुम। 9वां मौजू है हमारे पास कि बनी साद में जाने का क्या सबब है और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बनु साद में कितने अरसा क़याम किया। आप अलैहिस्सलाम क्यों बनु साद में गए और कितना अरसा क़याम किया? तो देखें, अरब का यह तरीकाकार था कि वो अपने बच्चों को शहर से दूर आबाद कबाइल और देहातों में रज़ात के लिए भेज दिया करते थे। और इसकी क्या वजूहात है? सबसे पहली वजह यह कि वो खालिस अरबी जुबान सीख सकें। दूसरी वजह, शहर में फैलने वाली वबाओं से महफूज रहें। तीसरी वजह, साफ आबो फिजा में उनकी नशोनुमा हो सके। साफ आबो फिजा में उनकी नशोनुमा हो सके। खास कर देखें, ये जो मक्का के लोग हैं, मक्का एक शहर था, यहां पर बैतुल्ला भी है। बाहिर के लोग बैतुल्ला में आया करते थे, कसरत के साथ आया करते थे इबादत की गर्ज से हज के दिनों में। तो बहुत ज्यादा मक्का के अंदर यह खदशा था कि वबाएं फैल जाती थी, कभी बुखार की वबा, कभी कोई दीगर वबाएं। तो मक्का के लोग क्या किया करते थे, या दीगर शहरों के लोग, वो अपने बच्चों को शहर से दूर देहातों में भेज दिया करते थे कि इनकी वहां पर परवरिश हो जाए तो क्या होगा कि वहां पर अच्छी खुराक होगी, अच्छी आबो फिजा होगी, ये वबाओं से भी महफूज रहेंगे। और दूसरा ये कि जो शहरों की आबादी थी उसमें चूंकि दीगर लोग भी आया करते थे तो उनमें अरबी के साथ साथ अजमी लहजा, गैर अरबी के अल्फाज भी उनकी अरबी में शामिल हो चुके थे। आज देख लेना अरब में क्या हुआ। आज ये हुआ कि जब कसरत के साथ गैर अरब लोग यहां पर आए तो हत्ता के अरब लोग भी अपनी खालिस अरबी भूल गए। आप यकीन जानिए, बाज़ औक़ात जब किसी अरबी अरब दान से आप फसीहो बलीग अरबी बोलिए तो बाज़ औक़ात वो फसीहो बलीग अरबी में आपको जवाब देने से कतराएगा कि कहीं मेरे से कोई गलती ना हो जाए। उनकी जुबान है, लेकिन वो भी उसको फुसा बोलने से आज अक्सर अरब कासिर हैं और वो एक आमी जुबान के अंदर पढ़ चुके हैं। तो अरब क्या किया करते थे, अपने बच्चों को शहर से दूर भेजा करते थे कि वहां पर अभी भी खालिस अरबी मौजूद है जिसमें गैर अरबी के अल्फाज मिक्स नहीं हुए, तो चलें हमारे बच्चों की अरबी जुबान भी खालिस बचपन से ही वो सीख लेंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने वहां पर 4 या 5 साल क़याम किया। आम तौर पर यह होता था कि बच्चे 2 साल क़याम किया करते थे, 2 साल बच्चे क़याम किया करते थे। और इस्लाम ने भी इसको बाकी रखा जो दूध पिलाने की मुद्दत है। वल वालिदातु युरदिअना औलादहुन्ना हौलैन कामिलैन। माएँ अपने बच्चों को कितना दूध पिलाएं? 2 साल कामिलैन, मुकम्मल 2 साल दूध। इस्लाम ने इसको बाकी रखा। अब क्या होता है, आप देखिए, होता यह है कि हजरत हलीमा सादिया हैं, बाद में उन्होंने इस्लाम भी कबूल किया रजी अल्लाह ताला अन्हा। उन्होंने जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के अपने घर में होने के बाद आप अलैहिस्सलाम की खैर व बरकत को देखा। उन्होंने देखा कि उनके जानवर बाकी लोगों के जानवरों के साथ आते हैं, लेकिन जब वापस आते हैं तो उनके थन माशाल्लाह दूध से लबरेज होते हैं। अल्लाह अकबर। उनके जानवर हट्टे कट्टे होते हैं दीगर जानवरों के मुकाबले में। उनके घर में बरकत ही बरकत है, खुशियां ही खुशियां हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनको अच्छी तरह से इस चीज का अंदाजा हो चुका था कि ये जो बच्चा है मोहम्मद, जिसकी मां आमीना से मैं इसको लेकर आई हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बनु साद में ये बड़ी खैर बरकत वाला है। उन्होंने हजरत आमीना से दोबारा ये गुजारिश की कि क्यों ना मैं मोहम्मद को कुछ मजीद अरसा अपने पास रखूं, मुझे डर है कि मक्का के अंदर ये किसी वबा का शिकार ना हो जाएं। हालांकि हकीकत ये थी कि वो आप अलैहिस्सलाम की खैर बरकत को देख चुकी थी। आपकी वालदा माजदा हजरत आमीना ने उनकी गुजारिश को कबूल किया, तो इस वजह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह लीजिए कि 2 साल से ज्यादा 4 या 5 साल का अरसा बनु साद के अंदर क़याम करते हैं। आज का अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 10वां और आखिरी मौजू है, और वो है वाक़या शक़ सदर। जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अपनी उम्र के 4थे या 5वें साल में,
बाज़ सीरत निगारों के नज़दीक चौथे, बाज़ के नज़दीक पांचवें, दोनों तरह के अकवाल मौजूद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्र के चौथवें या पांचवें साल में थे तो एक वाकया पेश आता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी साद में हैं, एक वाकया पेश आता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दीगर बच्चों के साथ खेल कूद में मसरूफ थे, दीगर बच्चों के साथ थे, और ये सही मुस्लिम की इस हदीस के मुताबिक, जिसका हवाला आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, कि हजरत जिब्रील अमीन आते हैं, आकर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पकड़ कर लटाया, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सीना मुबारक चाक किया और इसमें से दिल को निकाला। दिल को निकालकर इसमें से एक लोतड़े को, एक टुकड़े को अलग कर दिया और कहा ये आपके दिल में शैतान का हिस्सा था। अल्लाह अकबर, जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बचपन में ही धो डाला, हजरत जिब्रील अमीन के जरिए उसको धुलवा डाला, निकाल डाला। फिर इस दिल को सोने की तश्त में जमजम के पानी से धोया गया, फिर उसको जोड़ दिया गया और उसको लौटा दिया गया। अब जब बच्चों ने यह मंजर देखा तो वो घबराते हुए आए और आपकी रजाई वालिदा जो हलीमा सादिया है उनको बतलाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो कत्ल कर दिया गया है। अल्लाह अकबर। वो सारे लोग भागते हैं कि जाकर देखें क्या वाकया पेश आया। जब गए तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सामने पाया और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रंग मुबारक बदला हुआ था। हजरत अनस जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खादिम भी हैं, कहते हैं खदीम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 सिनीन, मैंने 10 साल तक अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत की। कहते हैं कि मैं उस सलाई के निशान को आपके सीने पर देखा करता था, वो जो सलाई का निशान था मैं उसको आपके सीने पर देखा करता था। ये बचपन में शक़ सदर का वाकया है। आप कह लीजिए कि एक और भी शक़ सदर का वाकया है जो इंशाअल्लाह मक्की दौर के आखिर में जाकर आएगा, तो इंशाअल्लाह हम उसके बारे में इसरा और मेराज का जो वाकया है वहां पर हम उसके बारे में तफसील से पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से हमने अपने 10 मौज़ूआत को मुकम्मल किया अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे पास 4 मिनट का टाइम बाकी है। इन 4 मिनटों में हम देखते हैं कि आज की सीरत से मुतालिक नुक्ता तालीम क्या है। और उससे पहले मैं एक पोल आपके सामने लॉन्च करना चाहूँगा जी, बल्कि पोल हम नहीं लॉन्च करते यहाँ पर, ताकि हम इस टाइम को बचाएं और अपने इस मौजू को मुकम्मल कर सके। जी, सीरत से मुतालिक देखते हैं आज का नुक्ता तालीम क्या है। सीरत से मुतालिक आज का नुक्ता तालीम क्या है। आपको ये बताएगा कि रोज़ाना हम 10 मौजू पढ़ेंगे और 10 मौजू के बाद सीरत से मुतालिक एक नुक्ता तालीम जिक्र किया जाएगा। तो आज का जो नुक्ता सीरत है वो क्या है, वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद व सलाम भेजने के बारे में है। हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, कुल्तु, मैंने कहा या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल, इन्नी उक्सिरु सलाता अलैका फकम अजअलु लका मिन सलाती, ए अल्लाह के रसूल, मैं कसरत से आप पर दुरूद व सलाम भेजता हूँ, तो मैं अपनी दुआ में आप पर कितना दुरूद व सलाम भेजा करूँ, कितना दुरूद भेजा करूँ। फ़क़ाला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मा शिता, जितना तुम चाहो। उन्होंने कहा अर्रुबु, हजरत उबई फरमाते हैं मैंने कहा कि क्या दुआ का चौथा हिस्सा। काला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा शिता, जितना तुम चाहो, फ़इन ज़िदता फ़हुवा खैरुन लक, अगर चौथाई हिस्से से ज्यादा करना चाहो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। उबई कहते हैं मैंने कहा अन्निस, क्या आधा हिस्सा आप पर दुरूद और आधा हिस्सा दुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मा शिता फ़इन ज़िदता फ़हुवा खैरुन लक, जितना तुम चाहो और अगर इससे भी ज्यादा भेजना चाहो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। क़ाल क़ुल्तु फ़स्सुलुसैन, उबई कहते हैं मैंने कहा कि अल्लाह के रसूल 2/3, मतलब अपनी दुआ को मैं 3 हिस्सों में तकसीम करता हूं, 2 हिस्से आप पर दुरूद और 1 हिस्सा दुआ मांगता हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा शिता फ़इन ज़िदता फ़हुवा खैरुन लक, जितना तुम चाहो और अगर इससे भी ज्यादा करो तो यह तुम्हारे लिए मजीद बेहतर है। कुल्तु, मैंने कहा, उबई कहते हैं, अजअलु लका सलाती कुल्लहा, ए अल्लाह के रसूल, क्या मैं ऐसा ना करूं कि मैं पूरी की पूरी दुआ में सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ही दुरूद भेजता रहूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज सुनिए, फरमाया आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, इदन, तब क्या होगा अगर तुम ऐसा करोगे, तुकफा हम्मका व युगफर लका ज़ंबुका,
तुम्हारे सारे गमों के लिए ये अमल काफी हो जाएगा। ये जो तुम्हारा दुरूद भेजना है सारे गमों के लिए काफी हो जाएगा और तुम्हारे गुनाहों को भी बख्श दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। देखिए ना क्या आप अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का दर्जा है कि एक इंसान दुआ के लिए हाथ उठाए और पूरी की पूरी दुआ में सिर्फ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूद भेजता रहे। फजीलत क्या है? इदन तुकफा हम्मुका व युगफर लका ज़म्बुका। वजह क्या है? उलमा किराम ने वजह भी देखी। ये जो हदीस मुबारक है इसकी रोशनी में पता चलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मन सल्ला अलैहि सलातन वाहिदा, जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद भेजा क्या होगा? सल्लल्लाहु अलैहि अशरा सलावात, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल करेगा। वह हुत्तत अन्हु अशरु खतीआत, और उससे 10 गुनाहों को दो दिया जाएगा। और वरूफियत लहु अशरु दरजात, और उसके लिए 10 दरजात को बुलंद कर दिया जाएगा। उलमाए किराम ने फरमाया कि देखिए जब उसके गुनाहों को मुआफ किया जाएगा, अल्लाह की तरफ से रहमतों को भेजा जाएगा, उसके दर्जात को बुलंद किया जाएगा, तो क्या उसकी परेशानियां दूर नहीं हो जाएंगी? अल्लाह अकबर, कितनी अजीम फजीलत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज के लेसन की आखिरी हदीस के, रागिमा अनफु रजुलिन, उस आदमी का नाक खाक आलूद हो जाए, ज़ुकिर तो इंदहु, जिसके पास मेरा जिक्र किया जाए, फलम युसल्ली अलैया, और वो मुझ पर दुरूद न भेजे। तो जब भी आप इस कोर्स के अंदर भी और इसके अलावा भी जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें ग्रामी अपनी जुबान से लें या किसी को कहते हुए सुनेंगे तो हम क्या कहेंगे? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बारकल्लाहु फीकुम। यहां पर एक छोटा सा सवाल है। सवाल सबसे पहले तो आप लोग क्या मुझे इजाजत देते हैं? 2 मिनट ऊपर हो चुके हैं, लेकिन मैं इस स्लाइड को मुकम्मल कर लूं। 2 मिनट का टाइम ऊपर हो चुका है, लेकिन अगर आप लोग इजाजत देते हैं तो आपकी इजाजत से मैं इस स्लाइड को मुकम्मल कर लेता हूं ताकि हमारा आज का लेसन मुकम्मल हो जाए। जी, सवाल यह है कि क्या कभी आपने गौर किया कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलातो सलाम भेजते हैं, लेकिन हम बाकी अंबिया पर सिर्फ सलाम भेजते हैं? इसकी क्या वजह है? सवाल समझ आ गया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलातो सलाम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अलैहि सलातो वस्सलाम, लेकिन बाकी अंबिया के बारे में हम क्या कहते हैं? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, उन पर सिर्फ हम सलाम की दुआ करते हैं। क्या आपने कभी सोचा इसकी क्या वजह है? वजह यह है कि कुरान मजीद की आयात के जरिए हमें पता चलता है। देखिए जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हुआ सूरतुल अहज़ाब में तो अल्लाह ने क्या फरमाया? इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लु अलैहि, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजो, व सल्लिमू तस्लीमा, और सलामती भेजो। अल्लाहु अकबर। लेकिन जब बाकी अंबिया और रसूल का जिक्र हुआ तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया? व सलामुन अलल मुरसलीन, रसूलों पर सलाम हो। और इनफरादी तौर पर खास सलामुन अला इब्राहीम सूरत साफात में, सलामुन अला मूसा व हारून, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, अलग अलग एक एक रसूल का भी जिक्र किया। अल्लाहु अकबर। बारकल्लाहु फीकुम। अच्छा, ये जो आपको स्लाइडों के अंदर मुख्तलिफ सवालात दिखाई देते हैं, तो जब मैं इन स्लाइडों को तैयार करता हूं तो मेरी ये ख्वाहिश होती है कि मैं आप में से किसी को कॉल पर आने की दावत दूंगा। आप लोग अपने हैंड रेज करेंगे और उसके ज़रिए आप लोग मुझे जवाब देंगे। लेकिन यकीन जानिए कि सिर्फ आप लोगों की बेहतरी के लिए, क्योंकि अगर हम इस सिलसिले को भी शुरू करते हैं तो मज़ीद टाइम इसी सिलसिले में लग जाएगा, तो इस वजह से अभी हम कॉल पर आने की दावत नहीं दे रहे। लेकिन इंशाल्लाह जिस दिन भी हमें मौका मुयस्सर आएगा तो आप लोगों को भी कॉल पर आने की इंशाल्लाह ज़रूर दावत दी जाएगी। तो ये इस सवाल का जवाब हो गया। आज के सबक के अंदर हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से पहले 10 मौज़ूआत को मुकम्मल किया। पहले 10 मौज़ूआत को माशाअल्लाह। ये 10 मौज़ूआत क्या हैं? बेसत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल अरब और रुए ज़मीन पर पाई जाने वाली सल्तनतें और अदियान। नंबर 2, मक्का की दीनी व सियासी हालत। नंबर 3, रसूल की बेअसत का मुनासिब वक्त और अक़वामी आलम का इंतज़ार। नंबर 4, रसूल की तारीफ। नंबर 5, रसूल के फ़राइज़ मनसबी। नंबर 6, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजरा नसब मुबारक। नंबर 7, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बसादत। नंबर 8, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाअत। नंबर 9, बनी साद में जाने का सबब और क़याम का अरसा। नंबर 10, वाक़या शक्क़े सदर।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे तौफीक अता करे, इस्तिकामत अता करे, आप सबको तौफीक और इस्तिकामत अता करे। इंशाअल्लाह एक दिन आएगा कि जब हम सीरत में सेंचुरी कर लेंगे। क्या मतलब, यानी आज हमने इब्तिदाई 10 मौजू पढ़े और इंशाअल्लाह 4 हफ्तों के बाद एक दिन आने वाला है कि हम कहेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मौजू नंबर 90, 91, 92, 93, 94 और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा 100 नंबर मौजू मुकम्मल हो चुका और इस दिन इंशाअल्लाह हमारी सीरत भी मुकम्मल हो जाएगी। अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपनी अजर के साथ साथ दूसरों के अजर में भी शरीक हों तो दूसरों को भी इस कोर्स की दावत दीजिए। टीम को अल्लाह जज़ाए खैर अता करे कि माशाल्लाह उन्होंने, कल हमारे पास 1000 लोगों की गुंजाइश थी, लेकिन उन्होंने काफ़ी मेहनत के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मज़ीद 500 लोगों के लिए पैकेज ले लिया और आज 1500 लोगों की गुंजाइश थी। मैं अपनी तरफ से, अपनी टीम की तरफ से माजरत चाहता हूँ कि शुरू में 500 लोगों वाला पैकेज था, या किसी मसले की वजह से हम 500 से ज़्यादा लोगों को ऐड नहीं कर सके, लेकिन माशाल्लाह चंद मिनटों के बाद आप लोग इसमें ऐड हो गए। तो कल इंशाल्लाह शुरू से ही हम कोशिश करेंगे कि हम बिल्कुल इसको ओके करके साथ चलें। आप इस पैगाम को दूसरों तक भी पहुंचाएं। माशाल्लाह आज आपने पहला दिन कोर्स कर भी लिया, उम्मीद है आज आपने, आपके बच्चों ने, सब ने कुछ ना कुछ सीखा होगा। ये स्लाइड्स इंशाल्लाह व्हाट्सएप के ग्रुप्स में आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। आप लोग अच्छी तरह से दोहराई कीजिए। जो वर्कशीट के वर्के आते हैं, सीरत को अपने हाथों से लिखिए। जब आप लिखेंगे तो यकीन जाने 4 हफ्तों के बाद आप खुद से कहेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह इन सफ़हात में मैंने अपने हाथों से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी सीरत तैयबा को महफूज कर लिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तौफीक अता करे। लिहाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।